Good morning, student. Today we study about effects of cooking, different type of cooking, है ना? कल हम किस में पढ़ रही है? प्रिवेंशन, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड. ये यूनिट की कौन सी यूनिट है? 4th यूनिट, चैप्टर 7 है. ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग के अंदर हमने खत्म कर लिया था कल. इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन फूड कॉन्स्टिट्यूट. आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो इसमें सबसे पहले है सीरियल्स के बारे में. सीरियल्स क्या है? एक्सेसिव वॉशिंग of rice before cooking removes the water soluble vitamin and minerals. यहाँ पे क्या लिखा गया है कि excessive cooking of rice जो इसमें क्या करता है? विटामिन्स को, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को क्या करता है यहाँ पे, और मिनरल्स को रिमूव कर देता है. खाना बनाने से पहले अगर हम उसको ज्यादा रब करके उसको धो लेते हैं तो क्या करता है वो? पानी के साथ साथ, जैसे हम रब करके धोते हैं तो क्या होता है, पानी के साथ साथ वो भी चला जाता है. उसमें जितने वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यहाँ पे लिखा है वाटर सॉल्युबल विटामिन. ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे उसके सीरियल्स के बारे में आया. सीरियल्स में दो चीज आती है, एक होता है गेहूं और एक होता है राइस, है ना. अब गेहूं को तो हम ऐसे धो नहीं सकते, है ना. तो राइस को कोई भी चीज हो, हम उसको धो के बनाते हैं तो ज्यादा हम ऐसे सोचते हैं कि साफ कर रहे हैं, पर एक्चुअल में तुम जितनी बार चावल को रब करोगे वो वाइट पानी छोड़ेगा. वो उसका नेचर में ही है ना. तो ऐसे ही होता है. तो अगर हम ज्यादा रब करेंगे तो क्या करेगा? उसके वाटर सॉल्युबल विटामिन को रिमूव कर देगा, हटा देगा. ठीक है. फिर यहाँ पे लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग इन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड ड्रेनिंग अवे द एक्सेस ऑफ वाटर राइस ग्रूल्स, जिसको हम बोलते हैं. जैसे कुछ लोग है ना, चावल को पसा के बनाते हैं. पसा के मतलब कि जैसे एक बड़े से पतीले में चावल को उबालते हैं और फिर जो उसका एक्सेस वाटर होता है उसको क्या कर देते हैं? ड्रेन कर देते हैं. तो एक्चुअल में जो वो वाटर ड्रेन कर रहे हैं वही रिच इन विटामिन और मिनरल्स. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? वही रिच इन विटामिन और मिनरल्स होता है. समझ में आया? तो ये किसके अंदर हम देख रहे हैं? सीरियल्स के अंदर. तो अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मिनरल्स है वो कैसे बह जा रहे हैं? जो एक्सेस वाटर तुमने रखा है पानी का, वो निकल जाता है, बह जाता है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? राइस ग्रिल. राइस ग्रिल बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे अब ये बात करते हैं द एंड ऑफ कुकिंग लेड टू द फर्दर लॉस ऑफ बी ग्रुप विटामिन. यहाँ पे जो जब हम राइस को पका रहे हैं तो यहाँ पे जो बी ग्रुप के जो विटामिन है, अब बी ग्रुप के विटामिन में कितने विटामिन आते हैं? 12 आते हैं, है ना. तो बी ग्रुप के जितने भी विटामिन है उनको भी हम लॉस कर रहे हैं, उनकी चांसेस भी लॉस होने की होती है. इज दैट क्लियर? ठीक है, और मिनरल्स भी हम वहां पे लॉस कर रहे हैं. ठीक है, फिर आता है राइस. देयरफॉर राइस मस्ट बी कुक्ड विद जस्ट इनफ वाटर. जब भी हम राइस पकाएंगे, हम क्या किसमें पकाएंगे? कुछ क्वांटिटी, जितना उसको जरूरत है उतनी ही क्वांटिटी के पानी में हम चावल को पकाएंगे. एक्सेस वाटर रखेंगे तो भी दिक्कत है, और कम वाटर रखेंगे तभी भी दिक्कत है. वो राइस जलने का रहेगा, एक्सेस वाटर ड्रेन करना पड़ेगा, राइट. तो इस तरीके के चांसेस होते हैं. यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल व्हीट फॉलर एब्जॉर्ब वाटर एंड ड्यूरिंग कुकिंग द स्टार्च ग्रैन्यूल्स स्वेल अप एंड बर्स्ट. देखो, कल मैंने तुम लोगों को बताया था कि क्या होता है, जो जैसे बेकिंग वगैरह हम लोग फुलाने के लिए करते हैं, है ना. तो बेकिंग में क्या होता है? बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या कर रहा था, जो उसके जो कण थे उनको फुला देता था,
ठीक है। और जो ग्रैन्यूल्स है वो बर्स्ट हो जाते थे, उसके कारण सूजन आ जाती थी, तो वो बड़ा 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 दिखता है। जैसे कि केक वगैरह बनाते हैं तो केक बेकिंग में हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, ठीक है। जब अगर हम बेकिंग पाउडर नहीं मिलाएंगे तो केक ऐसे नॉर्मल बनेगा, लेकिन जब हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं तो वो है ना सॉफ्ट सॉफ्ट स्पंजी सा फूल के हो जाता है ना। तो उसमें क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी, उसके जो ग्रैन्यूल्स है वो बर्स्ट हो जाते हैं अंदर ही अंदर। समझ में आया? तो इस तरीके की चीज होती है। तो यहाँ पे भी जब वीट फाउलर मतलब गेहूं का आटा, आटा जो होता है उसमें एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हम उसको कुक करते हैं तो जो उसका स्टार्च ग्रेन्यूल होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल क्या हो जाता है, स्वेल होके बर्स्ट हो जाता है, तब जाके वो रोटी में कन्वर्ट होता है। समझ में आया? रोटी फूलती है ना, उसी वजह से फूलती है। समझ में आया? दिस रिटेन द रैपिड कंप्लीट ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ये क्या कर रहा है, रैपिड कंप्लीशन कर रहा है स्टार्च का, ठीक है। यहाँ पे रैपिड कंप्लीशन मतलब क्या होगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर आता है पल्स की बारी। पल्सेस में क्या है, पल्सेस क्या है यहाँ पे, रिच इन प्रोटीन। पल्सेस क्या है यहाँ पे, रिच इन प्रोटीन। दे ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टार्च। पल्सेस क्या कर रही है, स्टार्च को भी कंटेन करती है स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में स्टार्च को भी कंटेन करती है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बॉइल पल्सेस वेरी थ्रॉली, दिस डिस्ट्रॉय एंटी ट्रिप्सिन सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। ये क्या किसको डिस्ट्रॉय कर देती है, एंटी ट्रिप्सिन सब्सटेंस को। अब ये एंटी ट्रिप्सिन सब्सटेंस क्या होता है, एंटी ट्रिप्सिन सब्सटेंस। Antitrypsin substance, which is also known as AAT, a protein produced in the liver that protect the lungs from damage and inflammation. Antitrypsin जो substance है, ये क्या है, a protein produce इन द लिवर। ये कौन सा प्रोटीन है, ये लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है लंग्स को डैमेज और इन्फ्लामेशन होने से, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा प्रोटीन है जो कि लंग्स को इन्फ्लामेशन और डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब यहाँ अब यहाँ पे जो आगे जो बात हुई है, ये पल्सेस के लिए बोला है। पल्सेस क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेन करती है, और छोटे अमाउंट में स्टार्च भी, प्रोटीन रिच इन प्रोटीन एंड स्मॉल अमाउंट में कंटेन करती क्या, स्टार्च को, ठीक है। जब वो बॉईल होती है तब वो डिस्ट्रॉय कर देती है किसको, एंटीट्रिप्सिन को। एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है, और लिवर में प्रोड्यूस होकर उसका काम क्या रहता है, वो प्रोटेक्ट करता है किस चीज को, लंग्स को इन्फ्लामेशन होने से और डैमेज होने से। इज दैट क्लियर? और एंटीट्रिप्सिन विच इज आल्सो नोन एज AAT, AAT इसका
शॉर्ट फॉर्म है। मैं एग्जाम टेस्ट लूंगी तब तुम्हारा पूछूंगी मैं ये, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स are rich in vitamin and minerals. Green leafy vegetables are rich in vitamins and minerals. The vitamin A, which occur in the form of creatine, is not affected by cooking, but some water-soluble vitamin, namely thiamine and vitamin C, are partially destroyed. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा विटामिन और मिनरल से भरे हुए होते हैं। अगर हम इसमें कैरोटीन होता है जब कुक करते हैं, जब से पानी में उबाल रहे हैं किसी चीज में, तभी किस चीज को डिस्ट्रॉय करता है? विटामिन बी, थायमिन विच इज, और विटामिन सी। थायमिन हमने किस में पढ़ा था? B1. Vitamin B1 is also known as thiamine. Okay. देन विटामिन सी इसको पार्शियली डिस्ट्रॉय करता है कुकिंग के टाइम पे, और कुकिंग का वाटर जब हम ड्रेन करते हैं, है ना, तो वो उसमें से बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स लॉस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स क्या होते हैं? लॉस होते हैं। It is therefore recommended green leafy vegetables should be cooked in a small amount of water. हमेशा जब भी तुम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बना रहे हो तो उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करना है तुमको? स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करना है? पकाना है, ठीक है। ध्यान यहाँ रखो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अदर वेजिटेबल्स। Other vegetables, vegetable like potato should be cooked with their other outer skin. जब जो जो पोटैटो है, पोटैटो वगैरह जैसे आलू वगैरह, उसको हम उसके स्किन के साथ भी खाते हैं और विदाउट स्किन के साथ भी हम उसका इंटेक करते हैं। उसमें रिटेन ऑल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आर देयर। उसके जो स्किन होती है, ठीक है, उसमें मतलब उसका जो छिलका होता है उसमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। जैसे जब नया नया आलू आता है थोड़ा सा ग्रीन सा होता है, फिर बाद में जाके वो ब्राउन होता है या बेज कलर होता है ना। तो उस टाइम पे जो आलू होता है वो किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है? खाने के फॉर्म में होता है ना। कुछ टाइम बाद का आलू को क्यों छिलके के साथ तुम नहीं खा पाओगे, उसमें बर्ड्स आ जाते हैं, समझ में आया? और उसके जो नया नया आलू होता है उसको तुम छिलके के साथ खा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मीट। द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस मीट ड्यूरिंग कुकिंग। कोगुलेशन प्रोटीन होता है उसमें 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको बॉईल करते हैं, उसमें रिडक्शन ऑफ वाटर कंटेंट होता है, कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है ना, फैट मील्स होता है, मेल्ट होता है उसमें। एग फिश के साथ भी डिफरेंट चीजें होती है, जैसे फिश के साथ कंटेन लिटिल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें, ठीक है। जब तुम फिश खाते हो तो उसके बहुत सारे ऐसे थोड़े कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो एक दूसरे को कंबाइन करके रखते हैं, उसके कांटों से चिपके हुए जो रहते हैं, ठीक है। वो कुकिंग के टाइम पे छोटे हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसे जब तुम फिश इतनी बड़ी है, जब उसको बॉयल या उसको तलते हो तो वो श्रिंक हो जाती है ना, तो वो उसके कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं जो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन कोगुलेटेड होता है उसमें, ठीक है। एग में भी एल्बुमिन होता है जिसको व्हाइट पोर्शन बोलते हैं। एल्बुमिन मैंने कल तुमको बताया था व्हाइट पोर्शन के बारे में। एग बिगिंस कोगुलेटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस। किस पे? 60 डिग्री सेल्सियस पे वो कोगुलेटेड होता है और सॉलिडिफाई होता है 65 डिग्री सेल्सियस पे। एट बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस द एल्बुमिन बिकम्स टफ। देखो, अब एक एग होता है, तुम उसको कच्चा एग लिया तुमने, उसको ऐसे वो नीचे तुमने फेंका ना, तुम्हारे हाथ से छूट गया तो तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन यही उबला हुआ अंडा है जिसको तुमने बहुत 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाला है, ठीक है, तेज गैस करके,
उबाला है तो वो टफ हो जाएगा, तुम उसको फोड़ोगे उसका जो आउटर कवरिंग होगी ना वो टफ हो जाएगी, इतनी इजीली क्रैक नहीं होगा। क्रैक भी होगा तो उसमें सिर्फ दरार आएगी, पूरा फूट के नहीं गिरेगा। लेकिन अगर तुम कच्चा अंडा लोगे और फेकोगे उसको फेंकोगे तो वो पूरा चूर चूर होने के चांस है, थोड़ा बहुत ही ऊपर का रहेगा, बाकी तो चूर चूर हो जाएगा। ऐसा करके देखना, ठीक है? पर खुद के पैसे से खरीद के बाहर करना, घर में करोगे तो मम्मी मारेगी, ठीक है? उबले अंडे के साथ कर सकते हो पर कच्चे अंडे के साथ नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो टफ हो जाता है, ठीक है? फिर प्रोलॉन्ग बॉइलिंग अल्टर टेस्ट ऑफ मिल्क, जैसे मिल्क के साथ होता है, मिल्क को हीट करने के बाद कंसिस्टेंट अगर हीट रखेंगे सरफेस पे तो उसका क्या होगा, डिफिकल्ट स्टीम स्केप, मतलब मिल्क बॉईल करने के टाइम पे लैक्ट एल्बुमिन जो होता है उसका स्टिक हो जाता है, कहाँ, जो अब तुम्हारा पतीला है, जो लैक बहुत ज्यादा फॉर्म में रहता है, फॉर्म बनता है उसके अंदर, जो बात जो स्टिक हो जाता है और वो कड़क हो जाता है। देखा तुमने, किसी किसी ने मलाई निकाल के खाई होगी उसकी, है ना? तो वही, तो ना वो उसको प्रोलॉन्ग हीट करोगे तो वो थोड़ा कैरामलाइज हो जाए, अगर उसमें कुक्ड करने का उसमें फ्लेवर लाना है, उसको कैरामलाइज करना है तो बहुत देर तक उसको ओटाएंगे, मतलब उबालते हैं, ओटते हैं। तुमने देखा मिल्क की वो बनती है, मिल्क केक बनता है, मिल्क केक मतलब वो मिठाई होती है ना, वो मिल्क केक क्या बोलते हैं उसको, मावे की मिठाई, बहुत ज्यादा उसको ओटाएंगे तो मावा बनता है। कलाकंद अलग, कलाकंद इज डिफरेंट। मिल्क केक नहीं खाया? मावा पता है मावा क्या होता है? मावे की गुलाब जामुन बनती है और ये सब बनता है, तो वही, तो वो उसको ओटाने से वो मिल्क केक मतलब मिल्क का वो बनता है, कलाकंद उससे बनती है, समझ में आया? उसमें शक्कर वगैरह मिला के उससे बनती है कलाकंद, ठीक है? तो वो ये सारी चीजें मिल्क को उठाने से उसके फॉर्म बनते हैं, कैरमलाइज होता है, फिर ये अलग अलग डिग्री सेल्सियस पे, पर उसमें लॉस बहुत ज्यादा होता है, ये देखो डिस्ट्रक्शन होता है थायमीन का, विटामिन सी का, है ना? बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होती है उसमें चीजें। चीज तो वो दे रहा है हमको, और चीज भी बनता है, चीज मेरे ख्याल से जो मावा होता है ना, मावा बच्चों, मावे को ही जो इटालियन लोग एक वो कौन सा चीज होता है उसको भी दूध को ओटा के ही बनाया जाता है, बहुत सारा दूध को बहुत देर तक उसमें वो करते हैं, और एक कौन सा जो है ना वो स्पेगेटी को उसी के अंदर चीज के अंदर ऐसे रोल करके फिर चीज को मेल्ट करके देते हैं, है ना? तो देखना तुम लोग, ठीक है? फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, दैट इज गोल्डन रूल ऑफ प्रिवेंट विटामिन लॉस। क्या क्या है? सेलेक्ट गुड क्वालिटी फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है? फिर यहाँ पे ऑलवेज वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर पीलिंग। फिर ये मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं खाने को बनाने के टाइम पे कि अच्छी चीजें हम कैसे खाएं, है ना? यूज शॉर्टेज ऑफ कुकिंग टाइम, ज्यादा देर तक किसी भी चीज को नहीं पकाओ, अवॉइड कटिंग इनटू स्मॉल पीसेस, सरफेस एरिया, है ना? मतलब ऐसे जो गंदे सरफेस है अच्छी जगह पे उनको चॉपिंग करो, ज्यादा स्मॉल पीसेस में नहीं करो, है ना? वाटर में ज्यादा देर तक सोक मत करो, ठीक है? फिर यही सारा कुछ इसमें दिया गया है। फैट सॉल्युबल विटामिन को तुम डीप फ्राई मत करो, प्रेशर कुकर में मत ये करो, ठीक है? शॉर्ट टाइम के लिए वो क्या करता है, अगर प्रेशर कुकर हमको जल्दी तो खाना पका के देता है पर लॉस बहुत होता है उसमें, ठीक है? तो ये सारा कुछ हमको गोल्डन रूल्स में समझाया गया है विटामिन लॉसेस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अदर मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है? अदर मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, राइट? नेक्स्ट इज इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉशिंग एंड सोकिंग, वॉशिंग एंड soaking. While preparing food, water soluble vitamin and minerals leach out into washing and cooking water.
जो जब हम फूड प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब फूड बना रहे हैं, वॉशिंग और सोकिंग में क्या है, जब हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो वाटर सॉल्युबल विटामिन और मिनरल्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन और मिनरल्स ये वॉशिंग के टाइम पे लीच आउट हो जाते हैं। अब यार लीच आउट मतलब खून चूसने वाली लीच नहीं, यहाँ पे बात हो रही है लीच आउट। लीच आउट मतलब वहां से हट जाते हैं ज्यादा देर, क्योंकि वो ऑलरेडी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो उनको वाटर में डालोगे और लंबे समय तक उनको स्टर करोगे या कुछ भी करोगे, उनको उबालोगे, तो ऑब्वियसली बात है उनका पानी तो मतलब जो उनमें जो क्वालिटी है वो उसमें रिडक्शन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये है, तो ज्यादा, तो ये यहाँ पे लिखा है दिस इज लॉसेस मिनिमाइज्ड बाय वॉशिंग अनकट फ्रूट और वेजिटेबल एंड नॉट सोकिंग इन कट वेजिटेबल इन वाटर। जैसे कि बेटा कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती है जिनको हम काटने के बाद पानी में नहीं पकाते, जैसे पत्ता गोभी, बहुत सारा पानी रहता है उसमें ऑलरेडी, अगर तुम उसको पानी डाल के पकाओगे, अगर तुम उसको पानी डाल के पकाओगे तो वो अजीब सी हो जाएगी। वहीं अगर तुम पालक की सब्जियों को पानी डाल के पकाओगे तो वो अजीब से हो जाएंगे, उनमें ऑलरेडी वाटर वाटर कंटेंट होता है, वो वाटर सॉल्युबल में ही आएंगे। ठीक है, समझ में आया? कुछ ही ऐसी सब्जियां होती है जो जिनको हमको पानी डाल के पकाना। अब लौकी गिलकी में भी तुम पानी डालोगे तो उनमें तो ऑलरेडी पानी होता है ना? तो ये वाली बात आ जाती है वॉशिंग एंड सोकिंग में। फिर आता है स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन एंड जर्मिनेशन। स्प्राउटिंग मतलब स्प्राउट्स करते, जैसे तुम मूंग की दाल और चने वगैरह को कपड़े में बांध के गीला करके रख दोगे तो उसमें अंकुरित हो जाएंगे वो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। फर्मेंटेशन का फॉर्म होता है ईस्ट, जैसे ब्रेड का जो डो बनता है, ठीक है, उसमें ईस्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसमें ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। वो तुमने इतना सा आटा उसमें डो बनाया है, इतना सा, वो बढ़ के इतना बड़ा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट। समझ में आया? इतना क्लियर है? नेक्स्ट इज हम बात करते हैं यहाँ पे जर्मिनेशन की। ना व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन क्या होगा बेटा? देखो, जर्मिनेशन का मतलब भी स्प्राउटिंग ही जैसा होता है। देखो, जर्मिनेशन मतलब जो उसमें जर्म लेयर होती है। जर्म लेयर अब क्या होता है, एक जैसे कि एक दाना है, उसमें एक जर्म लेयर होती है। ठीक है, जर्म लेयर होती है। जब ओवरनाइट तुम रखते हो ना, तो वो जर्मिनेशन की प्रोसेस, जर्मिनेशन मतलब जैसे कि स्पर्म, स्पर्म भी एक जर्म है, जर्मिनेशन की प्रोसेस करता है ना? तो ये स्प्राउटिंग मेथड और जर्मिनेशन मेथड दोनों ही लगभग लगभग सिमिलर है। ठीक है, उसमें भी जर्मिनेशन की प्रोसेस हो रही है, स्प्राउटिंग में भी, तभी तो अंकुरित होके वो दूसरा पैदा करने के लिए। ऐसे ही अगर तुम उसको मिट्टी में डाल दोगे तब भी वो अंकुरित हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? वो आराम से अंकुर, पानी देते रहो अंकुरित हो जाएंगे, फिर उससे और पेड़ पौधे बन जाएंगे। समझ में आया? जब बीज को तुम बो दोगे और वो बढ़ने लगता है, दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, क्योंकि वो एक बीज है। और जैसे वैसे ही एग और स्पर्म भी एक बीज होते हैं, उससे ही तो बेबी बनता है, वैसे ही उनका एंड प्रोडक्ट क्या है? पेड़ बनाना। दैट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एक्सपोजर टू एयर। ऑक्सीडेशन एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर ऑफ एयर रिड्यूस विटामिन सी कंटेंट बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पता है क्या है? एक्चुअल में जैसे देखो, फ्रूट होता है, फ्रूट जैसे संतरा, संतरा रिच इन विटामिन सी, ठीक है, और ऑरेंज कह लो उसको, ऑरेंज रिच इन विटामिन सी, और तो और उसमें एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारी चीजें होती है, और वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर उसको तुम धूप में रख दो, कड़कती धूप में, उसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा, उसकी जो स्किन ऑरेंज और ग्रीन कलर की है वो काली पड़ने लगेगी। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बाय एयर ऐसी होता है, तुमने देखा कई सब्जियों के कलर बदल जाते हैं। तुमने देखा एप्पल को कट कर दोगे तो वो काला पड़ने लगता है। तुमने देखा है ब्रिंजल,
जिसको हम बैगन बोलते हैं, भटा। बैगन को भी अगर हम काट के रख देंगे तो वो काला पड़ने लगता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और वो किस वजह से, तुम तो उसमें फूंक नहीं मारते, हवा के थ्रू हो रहा है ना, तो वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में आता है। समझ में आया? क्लियर? तुम्हारे स्किन भी ऑक्सीडाइज हो जाती है धूप में निकलते हो तो ऐसा उनका पूरा पानी सूख जाता है, अजीब सी स्किन हो जाती है ज्यादा देर तक तुम धूप में रहोगे तो, है ना? दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एक्सपोजर टू रिड्यूस विटामिन सी कंटेंट बाय ऑक्सीडेशन, विटामिन ई डिस्ट्रॉय ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बी कॉम्प्लेक्स आर आल्सो अफेक्टेड। समझ में आ रहा है? बी कॉम्प्लेक्स भी अफेक्टेड हो रहा है, विटामिन ए भी अफेक्ट हो रहा है, विटामिन सी भी अफेक्ट हो रहा है। फिर आता है myelin. Wholemeal fowler contain nutrient present in grain. In fowler with 100% extraction, no nutrient is lost. Low extraction fowler are light in color and are mainly starch and protein and fat. Approximately 70% of all complex vitamins, minerals, and dietary fibers present in whole grain are lost during milling. Polished rice lose 70% vitamin B1 while probably help to retaining some of the vitamins. देखो, माइलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें होल ग्रेन की बात हो रही है। अब होल ग्रेन में क्या क्या आता है बच्चों? होल ग्रेन का मतलब क्या होता है? होल, होल मतलब सारा, सब कुछ। ग्रेन मतलब, ग्रेन मतलब होल ग्रेन मतलब क्या होगा बताओ? बेटा जिसमें सब कुछ आ जाए, जिसमें सब कुछ आ जाए, तुम्हारा चावल, तुम्हारे मिलेट्स के जितने भी फॉर्म है, ठीक है, मिलेट्स में क्या क्या आ जाएगा? तुम्हारा ज्वार का दलिया, दलिया जितने भी होते हैं, है ना, वो, है ना, ये सारी चीजें आ जाती है। समझ में आया? अनाज से, अनाज में हर तरह की जितनी भी चीजें होती है ना, वो उसको होल ग्रेन कहते हैं। समझ में आया? और जो जैसे जिसका कोई पार्टीशन नहीं हुआ, जैसे गेहूं का 3 तरह से पार्ट होता है। गेहूं का पहले आटा बनता है, फिर दलिया बनता है, फिर मैदा बनता है। उसका जो एंडोसम होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, वो, उससे क्या बनता है? मैदा बनता है, जो कि कोई यूजफुल नहीं होता। समझ में आया? और आटा पूरे पूरे गेहूं को पीस के बनता है, तुमने देखा? और दलिया गेहूं को कनकी होती है, बहुत ही बारीक कनकी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो इसको कहते हैं होल ग्रेन, मतलब जिसको कहीं से भी तोड़ा ना गया हो, एक खट्टा ही पीस लिया हो, दैट इज कॉल्ड होल ग्रेन। मल्टीग्रेन पता है? सुना है। मल्टीग्रेन आटा पता है क्या होता है उसमें? बेटा मल्टीग्रेन आटे में, जैसे कि होल ग्रेन व्हीट, मतलब वो पूरा ही पीसा गया है, उसमें से कुछ भी अलग नहीं किया गया है। मल्टीग्रेन में क्या होगा? बहुत सारे अनाज से मिलके, जैसे उसमें सोयाबीन डाल दिया, जौ डाल दी, है ना, मक्का डाल दिया, समझ में, रागी डाल दिया, ये पीस के बनता है मल्टीग्रेन आटा। गेहूं डाल दिया थोड़ा सा, है ना, तो ये वाली बात है। अब समझ में आया बेटा? आया समझ में? तो ये वाली बात, ठीक है। तो ये वाला एक्सट्रैक्शन होता है, तो इनका अगर एक्सट्रैक्शन करें तो इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी घट जाती है, तो वही लिखा है। ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगा तो 45% होगा, लाइट और कलर होता है उसका। 100% एक्सट्रैक्शन होगा तो फाउलर चेंज हो जाएगा। फाउलर मतलब होता है आटा पिसा हुआ, पाउडर, ठीक है। 70% लॉस किया। पॉलिश्ड राइस है अगर, तो B1 की B1
रिटेन हो जाएगा, मतलब B1 विटामिन खत्म हो जाएगा। पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड दाल के बारे में सुना? टाटा संपन्न, पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड में फर्क जाने। देखिए एडवर्टाइज। पॉलिश्ड मतलब क्या, वो चमकती हुई अट्रैक्टिव सी लगेगी, अलग अलग। और अनपॉलिश्ड में नॉर्मल जब नहीं करा, लेकिन टेस्ट में बता देगी ये पॉलिश्ड वाली दाल ऐसी लगेगी और घर देसी दाल तो ऐसी लगेगी। समझ में आया? सो दीज आर कम अंडर द प्रिवेंशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड। समझ में आया? ये हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, राइट? अब हम आगे 7.2 मतलब हमारा सेकेंड टॉपिक शुरू होगा, उसके अंदर सब हेडिंग्स जितनी भी है वो पढ़ेंगे, ठीक है? सो ये हम कल पढ़ेंगे।